बनना था हॉस्पिटल, जहां बन गया पार्क। हम लोग के 8 किलो 10 किलोमीटर लड़कन जाता है पढ़ने के लिए, तो हम लोग के क्या विकास है, इसलिए हम उनको बहिष्कार करते हैं। रविशंकर प्रसाद को वोट को हम बहिष्कार करते हैं। और इंसान को तो धोखा देते ही हैं, भगवान को भी धोखा देते हैं। नमस्कार, 10 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में अगर बात करेंगे पटना की, तो पटना की 2 सीटें महत्वपूर्ण रखती है, जो कि पहला पाटलिपुत्र और दूसरा पटना साहिब की। लेकिन अगर पटना साहिब की अगर बात करेंगे तो अभी हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 71 के रामधनी रोड की बात करेंगे तो यहाँ पे लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि जनता नाखुश है सांसद से, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद को फिर से कैंडिडेट बनाया गया है पटना साहिब के लिए, तो आप तस्वीरों के माध्यम में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से लापता घोषित कर दिया गया है। क्योंकि जो भी लोग हैं उन्होंने साफ तौर से कह रहे हैं कि लापता सांसद को खोजने वाले को 5 लाख इनाम दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के स्थानीय लोग बोल रहे हैं। अगर बात करेंगे तो देखेंगे कि आप इस हर इलाके में, हर दीवार पे, यहाँ पे जगह जगह बैनर पोस्टर लगाया गया है कि लापता सांसद खोज के देने वाले को 5 लाख उचित इनाम दिया जाएगा। और जो भी विकास नहीं हुई है उसको लेकर इन लोग वोट बहिष्कार का, इन लोगों ने साफ तौर से बहिष्कार का काम किए हैं। और ये लोग साफ तौर से कह रहे हैं कि वोट बहिष्कार करेंगे इस बार, क्योंकि ये सांसद महोदय जब से ये सांसद बने हैं तब से ये क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है और ना ही कभी ये क्षेत्र में वो आए हैं। तो हमारे साथ यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं जो कि देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से हाथों में कॉम्प्लेक्ट लिए हुए हैं। कॉम्प्लेक्ट में साफ तौर से लिखा हुआ है गुमशुदा। पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, जो कि 5 सालों में अपने क्षेत्र से लापता हो गए हैं, खोजने वाले को 5 लाख का उचित इनाम दिया जाएगा। तो हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर वोट बहिष्कार क्यों कर रहे हैं और लापता सांसद के खिलाफ ऐसा पोस्टर क्यों लगा है। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से हम जानते हैं जी, क्यों वोट बहिष्कार। 5 साल 10 साल से वो जीत के गए हैं रविशंकर जी, आज तक के वो अपना क्षेत्र में आए नहीं हैं। हम लोग पहचानते नहीं हैं कि मेरे सांसद कौन है। ना मेरे गांव में विकास हुआ, कुछ नहीं हुआ। बनना था हॉस्पिटल, जहां बन गया पार्क। हम लोग के 8 किलो 10 किलोमीटर लड़कन जाता है पढ़ने के लिए, 7 किलोमीटर जाता है हॉस्पिटल के लिए, तो हम लोग के क्या विकास है, इसलिए हम उनको बहिष्कार करते हैं। हम दोनों सांसद को बहिष्कार करते हैं, रविशंकर जी के भी और नंदकिशोर जी के भी, सबके बहिष्कार करेंगे। हम लोग वोट नहीं, मुद्दा है हम लोग को रोड नहीं अभी बना है, न मेरे यहाँ हॉस्पिटल है, न बच्ची के लिए कॉलेज है, कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे उनको वोट दे करके? हम लोग वोट उनको नहीं देंगे, हम लोग बहिष्कार करते हैं। क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? बताइए, 25 साल से जिस पार्टी का यहाँ एमपी और एमएलए है, वहाँ एक स्कूल नहीं खुलेगा, एक हॉस्पिटल नहीं खुलेगा, तो ऐसा एमपी एमएलए रहने से फ़ायदा क्या है? वैसा हम वोटें नहीं डालेंगे। वैसा को वोट डालने से फ़ायदा कुछ ही है? क्या चीज़ फ़ायदा है? बात करेंगे तो इसकी लिखित शिकायत आप लोगों ने सांसद महोदय के पास गए हैं, कभी किए हैं आप लोग? बराबर बहुत बार लिखित शिकायत भी किया है, बहुत बार कॉलेज स्कूल हॉस्पिटल खोलने के लिए न जाने कितना बार शिकायत किया। मुख्यमंत्री के पास भी शिकायत गया हुआ है। क्या कोई आश्वासन नहीं मिला? कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेकर करके दिल्ली जाके बैठ जाते हैं। गली मोहल्ला में क्या हो रहा है उसको उनको कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं मतलब है। साफ तौर से आप सुन रहे हैं कि लोगों में काफ़ी आक्रोश है। कुछ और हमारे साथ हैं व्यक्ति, उनसे हम जानते हैं कि क्यों विरोध जता रहे हैं। क्यों विरोध जता रहे हैं? विरोध के कारण विकास, यहाँ पर विकास हुआ नहीं। हॉस्पिटल कॉलेज हम लोग का मुद्दा है, हॉस्पिटल कॉलेज, यहाँ पर स्कूल, अच्छा रोड, किसी चीज़ का व्यवस्था यहाँ है नहीं। 7-8 किलोमीटर पर लड़की लोग जाती है, पैदल पढ़ने के लिए जाते। हॉस्पिटल है, 10 किलोमीटर पर हॉस्पिटल है, कोई चीज़ नहीं। जाम से ऐसे ही आदमी परेशान रहता है कि किसी का भी बीमारी हो जाए, कोई अगर इमरजेंसी में ले जाना हो तो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। तो हम आप लोग को वोट क्यों दें? आप 10 साल से आप हैं, 35 सालों से विधायक जी यहाँ के हैं, विधायक बने नंदकिशोर यादव जी, 10 साल से रविशंकर हैं, शत्रुघ्न सिन्हा है। तो ये लोग वोट ले लेते हैं, वोट लेने के बाद जाके दिल्ली में सूत रहते हैं। जब उनके वहाँ कोई जाता है कोई खबर लेने के लिए कि हाँ सर हमको ये तकलीफ है, तो गार्ड भगा देता है। गार्ड कहता है कि कहाँ है, नहीं है साहब, दिल्ली गए हैं, वो है। तो इससे सबसे बुरी स्थिति पटना साहिब की अभी के डेट में है। अगर पार्टी की बात करेंगे तो रविशंकर प्रसाद के खिलाफ आप लोगों ने मोर्चा खोल दिया, लेकिन अगर अन्य पार्टी के कोई नेता अगर चुने जाते हैं, कैंडिडेट चुने जाते हैं, तो क्या आप लोग वोट देंगे? हम जो विकास करेगा हम उन्हीं को वोट देंगे। एक बार किसी को भी मौका देंगे, जो विकास करेगा यहाँ उनको हम वोट देंगे। रविशंकर प्रसाद को वोट को हम बहिष्कार करते हैं। क्या करें, क्या किस विरोध जता रहे हैं? विरोध हम लोग इसलिए जता रहे कि रविशंकर प्रसाद जी जीत के गए हैं, तो आज तक नज़र नहीं आए। पूरा पटना सिटी, पूरा पटना साहिब
कहूँ भी है वो काम किए हैं न। पार्क बना है, देखिए पटना में जहाँ तहाँ पार्क बन गया, पहले बना 20 बरस पहले, अब पार्क बना है कहूँ कभी भी ना। हॉस्पिटल विकास चाहते हैं हम लोग कि कुछ पार्क चाहिए, कुछ हॉस्पिटल चाहिए, लड़कन सबके पढ़ने के लिए सुविधा चाहिए, और क्या चाहिए। पूरा समाज के लिए हम लोग मांग रहे हैं, अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं, समाज के लिए। हम इसीलिए वोट बहिष्कार कर रहे हैं उनको, मेरे एरिया से वापस जाए, दूसरा कोई आवे उनको हम वोट देंगे। टाइम दिए ना भाई। विरोध जता रहे हैं, जैसा आप सुन ही रहे हैं। जब से चुनाव जीत करके गए हैं तब से कभी हम लोगों को सूद लेने नहीं आए हैं, और अभी जब चुनाव का समय आया है तो अब उनका चुनावी दौरा शुरू होगा। तो उनको जनप्रतिनिधि हम लोगों ने किस लिए बनाया कि बस 5 साल चुनाव जीत करके जाएं, उसके बाद 5 साल के बाद चुनाव का प्रचार करने के लिए फिर आए। हम लोग का जो बुनियादी जो मुद्दा है, जो विकास की बात है, स्कूल है, कॉलेज है, पार्क है, स्वास्थ्य शिक्षा है, इन सब चीज़ों की मांग हमेशा से हम लोग करते रहे हैं। लेकिन जब जनप्रतिनिधि यहाँ क्षेत्र में दौरा पर हम लोग के बात को सुनने के लिए आएंगे तभी ना हम लोग का कोई हल निकलेगा। जब वो आएंगे ही नहीं तो हम लोग किनको सुनाएंगे। हम लोग के पास इतना पैसा तो नहीं है, वो चुनाव जीत करके जाते हैं, उसके बाद दिल्ली हमेशा के लिए डेरा डाले रहते। तो हम लोग जाएंगे दिल्ली उनको खोजने के लिए। उनको बीच में यहाँ क्षेत्र में अपने क्षेत्र में दौरा करना चाहिए ना। जनता के लोगों को बात को सुनना चाहिए ना कि हाँ, जनता को कहाँ क्या कमी है, क्या दिक्कत है। 5 साल के बाद जब आएंगे तो क्या हम उनसे क्या अपेक्षा करें। हम लोग एरिया में घूम के वोट उनको दिलवा। किस लिए बहिष्कार कर रहे हैं आप लोग वोट? विकास के लिए। रविशंकर जी गए हैं तो वही बात है, लापता हो जाते हैं। आज विधायक महोदय भी वही हैं, बार बार आते हैं, वादा करके जाते हैं कि हम ये कर देंगे, आपकी सब समस्या को हम समाधान कर देंगे। मंदिर में देखिए, मंदिर में खड़ा होकर कहीं कि मंदिर में हम खड़ा होकर बोल रहे हैं हम मंदिर का निर्माण करा देंगे। 100 आदमी के सामने वादा करके गए हैं, लेकिन एक दिन भी जीतने के बाद ताकने नहीं आए हैं। गया आदमी 3 बार 4 बार, लेकिन भेंट नहीं, मुलाकात नहीं किए हैं। तो क्या उम्मीद करेगा ऐसे विधायक सांसदों से जो वादा, और इंसान को तो धोखा देते ही हैं, भगवान को भी धोखा देते हैं। तो ऐसे से क्या हम उम्मीद रखें। हम इसीलिए वोट का बहिष्कार करते हैं। साफ तौर से आप देख सकते हैं तस्वीरों में अभी भी लोग विरोध जता रहे हैं रविशंकर प्रसाद के खिलाफ में, नारेबाजी लोग कर रहे हैं और उनका साफ तौर से कह रहे हैं ना है कि जब तक विकास नहीं होगा, जब तक हम लोग वोट नहीं देंगे रविशंकर प्रसाद जी को। और अगर कोई भी व्यक्ति अगर चुने जाते हैं उम्मीदवार में तो हम उनको विकास के नाम पे ही वोट देंगे। लेकिन हम लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं और आने वाला भी वक्त बताएगा चुनाव के जब समय नज़दीक आएगी तो स्थानीय लोग किनको वोट देते हैं ये तो चुनाव वाले समय ही वक्त में बताएगा। पटना सिटी से मैं मुकेश कुमार।